हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 11 सितंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन सी 9 सितंबर, ऑप्शन डी 8 सितंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर वर्ष वैश्विक स्तर पर 7,20,000 से अधिक लोग आत्महत्या के कारण अपनी जान गंवाते हैं, जिससे भारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इस लगातार बढ़ती संकट स्थिति के जवाब में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस WSPD हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यह है कि आत्महत्याएं रोकी जा सकती हैं। 2024-2026 की त्रिवार्षिक थीम आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, समाज में मौन और कलंक की बजाय खुलापन, सहानुभूति और सक्रिय समर्थन को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से सोच बदलने का संदेश देती है। हाल ही में इरफान अली को किस देश राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी गुयाना, ऑप्शन डी घाना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के लिए एक निर्णायक क्षण में राष्ट्रपति इरफान अली को 1 सितंबर 2025 को हुए सफल आम चुनाव के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। उनकी पार्टी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी सिविक PPPC ने संसद में बहुमत हासिल किया, जिससे अली को विशाल तेल संपदा और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के युग में देश का मार्गदर्शन करने के लिए नया जनादेश मिला। हाल ही में सेबेस्टियन लेकोनू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी पोलैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 सेबेस्टियन लेकोनू को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्होंने फ्रांसवा बायरो की जगह ली, जिनकी सरकार बजट विफल होने के कारण गिर गई थी। ये निर्णय मैक्रों के व्यवसाय समर्थक एजेंडे को बनाए रखने की उनकी दृढ़ता को दर्शाता है, भले ही इससे फ्रांस का पहले से ही नाजुक राजनीतिक परिदृश्य और अधिक ध्रुवीकृत क्यों न हो जाए। हाल ही में किस देश ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी यूक्रेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। यूक्रेनी स्टार्टअप फायर पॉइंट ने A5 फ्लैमिंगो नामक अपनी पहली क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। फायर पॉइंट की नई A5 फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल का रूस के खिलाफ यूक्रेन के गहन हमला अभियान पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही यह क्रूज मिसाइल क्षेत्र में एक व्यापक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने फ्लैमिंगो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, जो 3000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती है, और कहा कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन फरवरी तक शुरू हो सकता है। ये फ्लैमिंगो को यूक्रेन के शस्त्रागार में पहली स्वदेश निर्मित भारी मिसाइल प्रणाली बनाता है। रूस की मुख्य हाइपरसोनिक मिसाइलों में जिरकोन एक नौसैनिक मिसाइल और अवनगार्ड एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन शामिल हैं, जो मैक 9 और मैक 27 लगभग मैक 12 की गति तक पहुंच सकती हैं। रूस अन्य हाइपरसोनिक हथियार भी विकसित कर रहा है, जिनमें ओरेशनिक मिसाइल शामिल है, जिसका इस्तेमाल भी किया जा चुका है। हाल ही में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? ऑप्शन ए रमेश बाबू प्रज्ञान आनंद, ऑप्शन बी तनिष्का भूपतिराजू, ऑप्शन सी चित्रा गर्ग, ऑप्शन डी तेजस्वी मनोज। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 17 वर्षीय भारतीय अमेरिकी लड़की तेजस्वी मनोज, जो वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन घोटालों की पहचान करने, रिपोर्ट करने और खुद को बचाने में मदद करने के लिए काम कर रही है, को टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर नामित किया गया है। टेक्सास के फ्रिस्को की तेजस्वी मनोज को उनके नवाचार शील्ड सीनियर्स के लिए प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी किया है? ऑप्शन ए राज कपूर, ऑप्शन बी भूपेन हजारिका, ऑप्शन सी शिबू सोरेन, ऑप्शन डी सत्यपाल मालिक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी सेंटिनरी के उपलक्ष्य में 100 रुपये की स्मारक सिक्का जारी करने की मंजूरी दी है। डॉक्टर भूपेन हजारिका 1926-2011 असम के महान गायक, संगीतकार, फिल्मकार और साहित्यकार थे। उन्हें भारत का बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र कहा जाता है।
उनके गीत केवल असम ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं। उन्होंने लोकधुनों में सामाजिक संदेश पिरोए और संगीत के जरिए एकता, शांति और इंसानियत का संदेश दिया। हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन बी एस प्रभात कृष्ण, ऑप्शन सी जी श्रीनिवास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन अभिमन्यु मिश्रा संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 वर्षीय शतरंज के अद्भुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने वैश्विक शतरंज जगत में सनसनी मचा दी है। पहले ही इतिहास के सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर के रूप में मशहूर अभिमन्यु ने हाल ही में एक और बड़ा कीर्तिमान बना लिया जब उन्होंने फाइट ग्रैंड स्विस 2025 में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को मात दी। ये जीत न केवल उनकी अपार प्रतिभा को दर्शाती है बल्कि उनके असाधारण सफर और निरंतर समर्पण की गवाही भी देती है। हाल ही में कोकिची अकुजावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज इंसान बने हैं, वे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी थाईलैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन जापान के सबसे ऊंचे और प्रतीकात्मक पर्वत माउंट फूजी 3776 मीटर पर 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा ने 5 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी कर ली। इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है, जिससे ये साबित हुआ कि उम्र कभी भी संकल्प और हिम्मत के सामने बाधा नहीं बन सकती। निम्नलिखित में से किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की जाएगी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 2026 का G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित होगा। G20 ग्रुप ऑफ 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। हर साल इसका शिखर सम्मेलन समिट अलग अलग सदस्य देश में आयोजित होता है। इसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंसी रोटेशन प्रणाली से तय होती है। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी हर साल एक सदस्य देश बारी बारी से करता है। 2023 भारत, 2024 ब्राजील, 2025 दक्षिण अफ्रीका, 2026 संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बाढ़ प्रभावित राज्य को 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन पंजाब में आए विनाशकारी बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और गुरदासपुर में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मूल्यांकन के बाद उन्होंने 1600 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता पैकेज की घोषणा की, जिससे राज्य के राहत और पुनर्वास प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। ये सहायता पहले से पंजाब को आवंटित 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है।